प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के ज्ञान को, उस प्रभु की भक्ति को अनंत अनंत नमन प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने जो 12.5 बरस तप करके साधना दी, वही साधना जो आगमों में है, वरिहंत परमात्मा की कृपा से हमको सबको प्रैक्टिकल मिल रही है। प्रभु को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। ये काल परिवर्तनशील है, ऑलवेज चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग। प्रतिपल प्रतिक्षण काल बदल रहा है, कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता। सबको अपनी अपनी गति स्थिति के अनुसार भाव परिवर्तन करना पड़ता है। इस परिवर्तनशील काल में जो प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, इससे आपने और मुझे सीखना है। मुझे और आपने करना क्या है? श्वास आता है, जाता है। क्या कोई बिना श्वास के बैठे हैं आप? 24 घंटे श्वास आ रहा है और जा रहा है। जब माँ के गर्भ में थे तब भी श्वास लेते थे कि नहीं लेते थे? बाहर आए तब भी श्वास लेते थे। और जिस दिन श्वास टूट गया फिर क्या होगा? यही शरीर जिसको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, धन कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, वही इसको क्या करते हैं? शमशान में ले जाते। एक श्वास टूटा, कोई घर में रखता है उसको? क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए ना। इतनी सुंदर काया, मखमल जैसी काया, फिर रखते क्यों नहीं? वो लोग क्यों नहीं रखते? कभी सोचा? ये शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है पर साथ में है। इसको समझने का प्रयास करना। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से जो साधना मिली, और वीतराग साधिका निशा जी ने अपना तन दे दिया, सब कुछ दे दिया। जब से साधना शिविर 2006 से शुरू हुए, उससे पहले भी इस बच्ची ने सब कुछ दे दिया। हम इसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। अरिहंत परमात्मा से, शासन देवों से, इस वीतराग साधिका निशा जी से। वही समझ सकते हैं जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने शिविर किया है, वही समझ पाते हैं। वो साधना जो महावीर की है, अनंत तीर्थंकरों की है, वो इस पंचम काल में मुझे और आपको मिली है। इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या हो सकता है? कोई तीर्थंकर ना मुझे तार सकता है, ना आपको तार सकते हैं। कोई तार सकते हैं? क्या महावीर ने गौतम को तार दिया? गौतम अपने पुरुषार्थ से गया, महावीर अपने पुरुषार्थ से गए। कोई नहीं तार सकता। और कौन तार सकता है? तुम अपने को ही तार सकते हो, और कोई तार नहीं सकता। तो पहले आप समझें, ये समय है, काल है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। और महावीर ने एक सूत्र दिया, खनंग जाना ही पंडिये, इनमेव खनंग व्यानिया। ये आचारांक का सूत्र, कृतांक का सूत्र है। जो क्षण को जान लेता है वो पंडित है।
वो ज्ञानी है, वो विद्वान है। क्षण, अब क्षण को समझें, क्या है क्षण? क्षण बीत रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण क्षण बीत रहा है। क्षण का अर्थ है अवसर, क्षण का अर्थ है ये समय, ये पल जो जा रहा है, ये क्षण। इस क्षण को अपना बना लो। जा रहा है, अपना बना लो। ये महावीर की साधना, ये अरिहंत परमात्मा की साधना, इसको अपना बना लो। कैसे बनाओगे? क्या पकड़ के रख लोगे? क्या तिजोरी में बांध लोगे? क्या मोनोपोली है आपकी? नहीं, सब कुछ मिला है अवसर। जैसे श्वास आ रहा है, जा रहा है, हम श्वास के बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये जो क्षण जा रहा है, इसको हम अपना बना लो। ये साधना है। किसी की कृपा से नहीं होगा, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलेगा। स्वयं भगवान कहते हैं, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी प्रभु, कोई तार नहीं सकता, न माता न पिता न बहन न भाई न पति न पत्नी, सबके रिश्ते एक संयोग बना है। ये संयोग टूटेगा, बिखरेगा, निश्चित बिखरेगा। अनादि काल से मैं और आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या है बंधुओं? क्या है कारण? मैं भ्रमण किया, तुमने भी किया और आगे भी करते रहेंगे। इस भ्रमण को रोकने के लिए कभी सोचा कारण क्या है? बट इट्स रूट काज ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यूइंग 84 लाख जीवा योनियों में। कभी सोचा? बोलो क्या कारण है? मिथ्यात्व और मोह, ये कारण है। यदि मिथ्यात्व और मोह रहेगा, तुम साधु बन जाओ, मैं साधु बन गया, श्रावक बन जाओ, कर लो। यदि मिथ्यात्व नहीं टूटा और मोह नहीं टूटा, तो कभी स्वर्ग जाओगे, कभी मनुष्य बनोगे, कभी पशु बनोगे, कभी नरक में जाओगे। मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना है। मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है? मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, ये मेरा संग, ये मेरे श्रावक, ये मेरी सेवा करेंगे। देह के प्रति जो आकर्षण है, इस भव का नहीं, जन्मों जन्मों का। जब आप देवगति में थे, देव ने जो देह धारण की थी, उसके प्रति आकर्षण था। मनुष्य बने, उसके प्रति आकर्षण, देह के प्रति आकर्षण। पशु बने, जो देह मिली, उसके प्रति आकर्षण। नरक के निरीह बने, उसके प्रति आकर्षण। तो देह का जो आकर्षण है, ये छूटता नहीं। मैं देह हूँ, इसके बजाय सत्य क्या है? चेंज करना है, मैं आत्मा हूँ, बस। और आत्मा सदा काल से तुम्हारे साथ है, थी, रहेगी। चाहे तुम सिद्धशिला में जाओ, यही आत्मा तुम्हारे साथ जाएगी। देवगति में जाओ, तुम्हारे साथ जाएगी। मनुष्य बनोगे, तुम्हारे साथ जाएगी। नरक का निरीह तुम्हारे साथ जाएगी। आत्मा साथ जाएगी। पर हमने आत्मा को तो भुला दिया। नाम लेते और शरीर को याद रखते हैं, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, ध्यान रखते हैं मेरे बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, मेरी कोठी बढ़िया से बढ़िया कोठी बने, बढ़िया से बढ़िया बंगला हो। ये आप सबको पता है कि सब यहीं रह जाएगा, परंतु इसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। और जो मैं हूँ, था, रहूँगा, आत्मा के प्रति कोई ध्यान ही नहीं। ये साधना है, भेद विज्ञान की साधना। कई बार आपने सुना है, जिन्होंने शिवर वो सुना है। भेद विज्ञान, 2 तत्व हैं इस देह में। ये शरीर जो प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। जब माँ के गर्भ में आए, छोटा सा शरीर, जन्म हुआ छोटा सा, बाल्यकाल बीती, जवानी,
बुढ़ापा, फिर चली गई। देह बदलता है, परंतु देह के भीतर जो आत्मा है वो नहीं बदलती, वो तुम हो। पर उसको जान लो। ये सारी साधना का सार यही है, उस आत्म तत्व को जान लो। जानने के लिए क्या करना? दो तत्व जुदा जुदा है, इनको जानो कि दोनों का क्या अस्तित्व है। अस्तित्व किसका है? देह का है या आत्मा का है? बोलो। तो आप महत्व किसको देते हो जिंदगी भर? किसको देते हो? परिवार में सबको, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरी सब कुछ, मेरा परिवार, ये मोह है। मेरा मेरा, चाहे हम साधु बन गए, साधु बनने के बाद मेरा शिष्य, मेरा परिवार, मेरी परंपरा, मेरी संप्रदाय, इसका ये हो जाए वो हो जाए, ये सब मोह है। चाहे साधु करे चाहे आप करो, जब तक मोह और मिथ्यात्व टूटेगा नहीं, संकट आएगी नहीं, दृष्टि बदलेगी नहीं और सिद्धालय का मार्ग खुलेगा नहीं। ये तुम्हारे हाथ में है। सबने जाना है, मैंने भी जाना, आपने भी जाना, कोई अजर अमर रहा नहीं। इस देह में रहते हुए साधना कर लो। साधना किसकी करनी है? अपने भीतर आत्म तत्व को जानो। दो तत्व जुदा जुदा है। आत्मा 8 गुणों से युक्त। त्याग, वैराग्य और वीतरागता को समझो। त्याग किसका करना? आप हमें कहते हो आप त्यागी, हम ऊपर बैठे हैं, माँ साध्वी जी ऊपर बैठे हैं। ये त्याग तो हमने घर बार छोड़ दिया, परंतु त्याग किसका करना? त्याग मोह का करना, मिथ्यात्व का करना, पुद्गलों का करना, राग द्वेष का करना, अज्ञान का करना। ये त्याग, तुम ये त्याग कर दोगे तो तुम्हारे भीतर वैराग्य आएगा। वैराग्य का मतलब क्या? मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये वैराग्य। सब कुछ मुझे मिला हुआ है। वैराग्य का अर्थ है मैं आत्मा देह से भिन्न, 8 गुणों से युक्त। 8 गुण तुम्हारे भीतर हैं, मेरे भीतर हैं, उसको जानो और पहचानो। 8 गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा का आकार नहीं है। आत्मा अगुरु लघु, आत्मा का वजन भी नहीं है। और आत्मा क्या है? सत्य है, क्षायक समकत। और यही आत्मा, इतनी शक्ति है आत्मा में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चली जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा में, उसको जानो और पहचानो। तो ये श्रद्धा रखो, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है, सब कुछ भीतर भरा पड़ा है। कब पता होगा? जब आप अपने को जानोगे और अपने भीतर ये अवसर जो आपको मिला है, अपने हो जाओगे। कुछ साधना क्या है, धर्म क्या है? अपना बन जाओ, अपने हो। अपना का मतलब जो तुम्हारे भीतर आत्मा है उसके हो जाओ, उसके साथ मिल जाओ, उसको अपना जान लो, पहचान लो, अपने स्वभाव में आ जाओ। धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धर्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। स्वभाव दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा। पूरे संसार में जो हो रहा है होने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा, तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हम जानबूझ के ऐसा हो गया, मेरा हो गया, तेरा हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म के अनुसार ये देह मिली है, आयुष मिला है, जो कुछ मिला है आपको मिला है, वो आपको भुगतान करना। उसके साथ साथ ये देह में जो आत्म तत्व है इसको जान लोगे। 8 गुणों की संपदा आपको मिली है, मुझको मिलेगी। अटल श्रद्धा रखना कि सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। पुद्गलों का सुख कोई सुख हो ही नहीं सकता। सुख मेरे भीतर अनंत है। वो कब प्रकट होगा? जब आप ध्यान शिविर करोगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जीवन में पहली बार अब मैंने समझा कि जीव और अजीव का भेद क्या है। पढ़ते थे हम
लेकिन इसके मतलब क्या थे ये नहीं समझ में आया। और वेद विज्ञान क्या है, ये भगवान की कृपा से वीतरागी साधिका श्री निशा जी की वाणी से और भगवान की वाणी से ये समझ में आया थोड़ा। अभी उसको हम अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा यही रहेगा कि मैं आगे के शिविरों में भी आ पाऊँ। प्यारी गुरुवाणी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और शरण जो भव्य अजर प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।